जब एक शिशु गर्भ में विकसित होता है तो उसकी यात्रा आश्चर्यजनक रूप से 10 अवतारों, दशावतार की कथा से जुड़ी प्रतीत होती है। यह तुलना न केवल भारतीय दर्शन की गहराई को दर्शाती है, बल्कि जीवन के विकास को भी एक दिव्य यात्रा की तरह प्रस्तुत करती है। सबसे पहला चरण है मत्स्य अवतार। जैसे मत्स्य जल में तैरता है, वैसे ही गर्भस्थ शिशु अपने आरंभिक दिनों में अमनियोटिक द्रव में तैरता है। उसका शरीर मछली जैसा होता है और वह पूरी तरह से पानी के वातावरण में निर्भर रहता है। इसके बाद कूर्म अवतार आता है, जिसमें कछुए की तरह शिशु की रीढ़ विकसित होती है और वह गर्भ में स्थिरता प्राप्त करता है। वराह अवतार के चरण में शिशु का मुख और नाक उभरने लगते हैं, जैसे वराह का मुख पृथ्वी से बाहर आता है। नरसिंह अवतार की तरह शिशु के हाथ पैर विकसित होते हैं। मानव और पशु के बीच की स्थिति। वामन अवतार में जैसे विष्णु ने एक छोटा सा रूप धारण किया था, वैसे ही भ्रूण अब आकार लेता है। छोटे छोटे अंग स्पष्ट होने लगते हैं। परशुराम अवतार में शिशु की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जैसे परशुराम की शक्ति। राम अवतार में शिशु का शरीर संतुलित और सुंदर आकार लेता है। कृष्ण अवतार के समय शिशु की चेतना और प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। वह धड़कनों और ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। बुद्ध अवतार में शिशु का मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियां पूर्णता की ओर बढ़ती हैं। अंत में कल्कि अवतार, जन्म का समय, जब शिशु गर्भ से बाहर आता है और एक नए जीवन की शुरुआत करता है। इस तरह गर्भ में शिशु की यात्रा दशावतारों की तरह ही परिवर्तनशील, रहस्यमय और दिव्य है। यह हमें जीवन के हर स्तर पर प्रकृति और आध्यात्मिकता की गहरी एकता का एहसास कराता है।